नमस्कार मित्रों, मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके प्रिय, आपके फेवरेट चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज मैं आपके लिए सी लैंग्वेज में कल जहां से मैंने रोका था, मुझे याद है मैं आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता रहा था। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस अर्थात कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शंस सी में होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम प्रकार का इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपके लिए बच्चों बताया था वो बताया था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, मैंने ये डिस्कस किया था आपके लिए। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में हम ये बताते हैं कि कितने प्रकार के वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में होंगे। वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है ये भी मैंने कल क्लियर किया था कि बिना वेरिएबल के आप कोई भी डेटा मेमोरी पर स्टोर नहीं कर सकते। तो मैंने कल ये आपको बताया था हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू स्टोर वैल्यू इन द वेरिएबल, ये भी आपको बता दिया था। तो अब आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर आया हूं कि भाई जो नेक्स्ट टाइप का इंस्ट्रक्शन है इन INT, मान लीजिए लेट n। कल मैंने आपको ये चीज बता दी थी बच्चों, क्या बताया था कि भाई सी में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। याद रखिएगा, बहुत है छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन याद रखने वाली चीज है। अब इसके बाद आपको इनपुट कार्य करना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंटफ फंक्शन से मैंने मैसेज दिया यूजर को। क्या मैसेज दिया बच्चों? एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ये मैसेज आपके लिए कीबोर्ड से जाएगा, ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा बच्चों। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन देखिए मैं यूज कर रहा हूं। कैसे वेरिएबल में वैल्यू जाएगी तो आपको लिखना कैसे होगा, %d और कॉमा देके एम्पर। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का क्या रोल होता है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का रोल है, नेट बंद हो गया है सर। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का रोल यह है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। और इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन से मैंने कहा इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ये लाइन आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगी, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और स्कैनफ फंक्शन से क्या किया आप देखिए, इसका समझिएगा सिंटैक्स क्या है स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ सबसे पहले आप बताएंगे कैसी वैल्यू कीबोर्ड से जाएगी। तो जो वैल्यू जाएगी वो %d, यानी आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि वैल्यू जो जाएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। किस में जाएगी, किस वेरिएबल में जाएगी? n में जाएगी। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल का नाम तो दिया, ये साइन क्यों दिया? एंड या एम्परसेंड, बहुत लोग जानते हैं इसको। व्हाई दिस साइन इज यूज्ड? तो मैं आपको बता दूं, अभी ये बहुत बिगिनिंग है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। n मेमोरी वेरिएबल है जो कहां पर स्टोर है? रैम पर। गौर से समझिएगा, n एक ब्लॉक है जिसमें वैल्यू जाएगी। मेमोरी पर हर ब्लॉक का एक क्या होता है बच्चों? एड्रेस होता है। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस होता है। तो ये मेमोरी एड्रेस n का प्राप्त करे स्कैनफ, इसके लिए n के पहले यूज होगा क्या? एम्परसेंड। एम्परसेंड को बच्चों, एम्परसेंड एक ऑपरेटर है, आगे हम पढ़ाएंगे, अभी बहुत बिगिनिंग है, जिसको सी में कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जो क्या है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है? किसी वेरिएबल की वैल्यू को, किसी वेरिएबल के एड्रेस को यूजर को प्रोवाइड करता है, फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, ये याद रखिएगा आप सारे। तो कैसे इसको करेंगे फिर से मैं बता रहा हूं। स्कैनफ फंक्शन के साथ आप जैसी वैल्यू ट्रांसफर करनी है, अगर आपको इंटीजर वैल्यू देनी है तो स्कैनफ के साथ %d यूज करेंगे, फ्लोट वैल्यू देनी है तो %f यूज करोगे, और कैरेक्टर वैल्यू देनी है तो %c का यूज आप करेंगे। तो होपफुली आपको इतनी बात आप सारे लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी। और इसके बाद स्कैनफ क्या करेगा? आपका वेट करेगा। जैसे ही आप की से कोई वैल्यू प्रेस करेंगे, जैसे की से कोई वैल्यू प्रेस करोगे, खाली वैल्यू से नहीं होगा, जब आप एंटर की प्रेस करोगे बच्चों, तब जाकर वो वैल्यू आके किस वेरिएबल में स्टोर होगी? n में आकर स्टोर हो जाएगी। बहुत ही
कमाल का फंक्शन है बच्चों। सेमी कोलन का मतलब मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं, लाइक फुल स्टॉप, लाइक पूर्ण विराम जैसे होता है वाक्य के अंत में, वैसे ही सी में हर वाक्य के अंत में आपका सेमी कोलन यूज किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे आप लोग को आदत पड़ेगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बेसिक से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ओ लेवल में बहुत पूछा जाता है। ओ लेवल का पेपर सी का ना निकलने का सबसे बड़ी वजह ऑब्जेक्टिव क्लियर ना कर पाना होता है। तो उसको गौर कीजिएगा, उसको जानिएगा, ऑब्जेक्टिव बिना क्लियर किए सी का पेपर नहीं निकलेगा। तो होपफुली आपको इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बच्चों यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे सी को आप यूज करोगे, कैसे सी को आप उपयोग करोगे। ठीक है, आइए, कलर का इशू नहीं है ये, अभी मैं आपको सीधे अब जहां पर आपको प्रैक्टिकल करना है बच्चों वहां पे मैं ले चल रहा हूं। तो आप जरा अगर देखेंगे मेरी स्क्रीन पर नीचे टास्क बार में बच्चों ये MS DOS नाम का एक छोटा सा आइकन बना है, टर्बो C++ का एडिटर, जहां पर जाकर हम सी का प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे आपको इन इंस्ट्रक्शंस को दिखाने के लिए। ये देखिए, ये आपके लिए लोड हो रहा है बच्चों, सब लोग गौर से देखिएगा। और इसके बाद ये जो प्लेस है आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जहां फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो, हेल्प, ये है क्या, ये टर्बो C++ का एडिटर है। दिस इज द एडिटर ऑफ टर्बो CPP, या आप कह सकते हैं कि ये वो प्लेस है जिसको IDE भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये वो प्लेस है जहां पर जाकर आप अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सी से संबंधित सारा कार्य बड़े ही आसानी से आप कह सकते हैं। ये जो IDE है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज का। बहुत सारी यूटिलिटीज मिलकर IDE का निर्माण करती हैं और आप अपने प्रैक्टिकल को करने के लिए इसी IDE का यूज करेंगे। तो आज मैंने पहली बार आपके लिए ये ओपन किया क्योंकि मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको दिखाना चाहता हूं। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके लिए अगर नया प्रोग्राम पे बनाना है तो फाइल मेन्यू में आप आइए। आपको क्या दिख रहा है, न्यू का ऑप्शन बच्चों दिख रहा है, आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, माउस से मैंने न्यू पे क्लिक किया, आपके लिए ये एक बाय डिफॉल्ट फाइल खुल के आ गई जिस पे लिखा हुआ है नो नेम 00.cpp, यानी एडिटर ने बाय डिफॉल्ट नेम दे दिया कि ये जो फाइल है इसका अभी कोई नाम नहीं है। नो नेम 00, नो नेम का मतलब नो नेम माने कोई नाम नहीं, 00 पहले जीरो तो मैंने पहली फाइल है, एक्सटेंशन .cpp है, अभी इसको हम चेंज करके .c कर देंगे। ये वो प्लेस है, ये वो स्थान है जो ब्लैक कलर का बच्चों आप देख रहे हैं। इस प्लेस पे आप गौर से देखिएगा, डिफरेंट मेन्यूज बने हैं। फाइल मेन्यू, फाइल रिलेटेड कामों को करने के लिए, एडिट मेन्यू, आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कर दो बच्चों, फाइल रिलेटेड सारा काम आपको दिखेगा। देखिए दिख रहा होगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, चेंज डायरेक्टरी, प्रिंट वगैरह। तो ये क्या है, ये आपके फाइल मेन्यू से रिलेटेड। एडिट में आप जानते हैं एडिट का मतलब होता है परिवर्तन करना, किसी भी प्रकार की चेंजेस को परफॉर्म करना, लाइक अंडू करना, रीडू करना, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इजीली। किसके साथ, एडिट मेन्यू के साथ। इसके बाद अगला ऑप्शन है बच्चों सर्च। आपको अपने प्रोग्राम में कुछ सर्चिंग करनी है, कुछ खोजना है, सर्चिंग, सर्च मेन्यू। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट मेन्यू है रन मेन्यू। रन मेन्यू में आपको आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, अर्थात रन का मतलब होता है उसको रिजल्ट को प्राप्त करना से संबंधित सारे स्टेप्स दिए। कंपाइल मेन्यू क्या है, आप सी में आप जानते हैं कि कंपाइलर की मदद से कार्य होता है बच्चों। तो कंपाइल मेन्यू
में आप कंपाइलेशन से संबंधित, अर्थात प्रोग्राम को सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने में जो प्रोसेस है वो कंपाइलर करता है। तो कंपाइल मेन्यू वहां के लिए हो गया। प्रोजेक्ट मेन्यू आगे आपको कभी जरूरत हुई तो प्रोजेक्ट, ऑप्शंस में और तमाम सेटिंग्स से रिलेटेड आता है। विंडो में बच्चों आप अपने एडिटर की विंडो रिलेटेड सेटिंग, कलर, बैकग्राउंड, ये सारा कुछ चेंज करना, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये एक मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया कि सी की प्रोग्रामिंग किस एनवायरनमेंट में जाके होगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है फिलहाल अभी कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो आइए आपके लिए मैं पहला प्रोग्राम जो कि मैंने आपके लिए ओपन कर दिया है बच्चों, नो नेम पहली फाइल, वहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं। आइए सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आज दे दूंगा प्रोग्राम का, बाकी धीरे धीरे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा। सी में टॉप पर बच्चों प्रोग्राम बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हेडर फाइल। हैश से यूज होता है, हैश इंक्लूड, देखिए क्या लिखा मैंने, stdio.h। इसके बाद दूसरी फाइल बच्चों आप जो लगाएंगे हैश इंक्लूड, अगली कौन सी लगाओगे, conio.h। इसके बाद बच्चों आप यूज करेंगे, सबके बारे में बताऊंगा, void मैं देख लीजिए आपके लिए प्रोग्राम छोटा सा बना रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं बच्चों। एक वेरिएबल मैंने आपके लिए डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद ये देखिए मैंने क्या किया, अब आपके लिए मैं आउटपुट स्टेटमेंट लिखूंगा printf, और मैं सारी क्वेरी बता दूंगा जो आपके मन में छुपी हुई है। गेट्स के बिना चलेगा कि नहीं, सेमीकोलन लगाएंगे नहीं तो एरर आएगी। जी हाँ बिल्कुल आएगी। स्क्रीन दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, वो अभी ब्लैंक है। आपको निश्चिंत रहिए, सब दिखेगा। 2 मिनट धैर्य से देखिए। मैं आपके लिए कोड लिख रहा हूं, थोड़ा धैर्य पूर्वक बच्चों उसको देखिए कि कैसे लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बेसिक कोड पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं दे रहा हूं एक एक चीज फ्रॉम बिगिनिंग। मैं कहता हूं मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई सवाल नहीं कि आपको ये ना समझ में आए। दो मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोग के लिए प्रोग्राम लिख दिया है। सब लोग गौर से देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। पहला प्रोग्राम आपके लिए सी का मैंने बनाया। क्यों बनाया? इसके बनाने के पीछे मेरी वजह ही है कि मुझे आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, और एक ना एक दिन प्रोग्राम पे आना ही है, तो जितनी जल्दी आप फेमिलियर करा दूं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से, आपके लिए मुझे लगता है उतना ही बेहतरीन होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज, सी के प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? दुनिया जानती है .c होता है, आप भी जानते होंगे।
फिर भी मैं बता दूं, मेरा कर्तव्य है, ये डॉट सी। इसके बाद सी का कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे बच्चों, आगे पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल में दूंगा कि सी प्रोग्राम होता क्या है। वैसे तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो सी का प्रोग्राम है वो होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस। याद रखिएगा, सी का प्रोग्राम छोटे बड़े बहुत सारे फंक्शंस से मिलकर बनता है। और बच्चों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स, अलग अलग फंक्शंस, सी में जो सिस्टम है कि वो अलग अलग हेडर फाइलों में होते हैं। हेडर फाइल वो फाइल होती है जो कलेक्शन होती है फंक्शंस का, सिंबल्स का, रूटीन्स का। अब आपको अगर अपने सी के प्रोग्राम से इनपुट और आउटपुट लेना है या करना है, आप बताइए, कोई प्रोग्राम बिना इनपुट आउटपुट के क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप दो फंक्शन तो यूज करोगे ना, प्रिंटफ और स्कैनफ मिनिमम। आप इसके अलावा बच्चों चाहे और कोई दुनिया का फंक्शन यूज करिए इनपुट आउटपुट लेने के लिए, लेकिन ये बेसिक दो फंक्शन यूज करेंगे। और इनपुट आउटपुट प्रिंटफ स्कैनफ लेना है तो आपको हेडर फाइल stdio, आपको stdio.h लगानी है। कौन सी हेडर फाइल लगानी है? stdio, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h मतलब हेडर फाइल है। इंक्लूड का मतलब होता है, ये एक कमांड है बच्चों जो इस stdih फाइल को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? आपकी फाइल f2.c से, यानी आपकी प्रोग्राम फाइल से जोड़ देता है। इस बात को गौर कीजिएगा सारे लोग कि stdio को हमने अपनी इस प्रोग्राम फाइल से जोड़ दिया, तो अब stdio में जितना कुछ है सब आपके प्रोग्राम में मिल गया। इसके बाद बच्चों conio.h, ये एक फाइल है जो कंसोल, जो मॉनिटर है उससे रिलेटेड इनपुट आउटपुट को मैनेज करती है। सब पढ़ेंगे, आप मास्टर कर देंगे। कंसोल, CONIO, कंसोल इनपुट आउटपुट, CON माने कंसोल, IO फॉर इनपुट आउटपुट। इंक्लूड कर दिया आपने इसको भी। बच्चों मैंने कहा सी प्रोग्राम कलेक्शन होता है फंक्शंस का, लेकिन जैसे होता है ना, घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे मेंबर्स में एक बंदा ऐसा होता है भैया जो प्रमुख होता है, जो मेन होता है। बिना उस फंक्शन के, बिना उस आदमी के घर नहीं चल सकता। आपसे ऑब्जेक्टिव में सी में एक प्रश्न आता है कि आपके सी प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है, बताइए वो कौन? बूझो तो जाने। तो भैया बूझने की कुछ जरूरत नहीं, मेन फंक्शन। तो आपके मेन फंक्शन को मैंने लिख दिया, देखिए ये आपके सामने है मेन फंक्शन। बच्चों ये मेन फंक्शन क्या करता है? आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, सीक्वेंस को सेट करता है, कंट्रोलर है। आप कह सकते हैं सी के प्रोग्राम का कंट्रोलर जो फंक्शन होता है वो कौन है? ये मेन फंक्शन। मेन इज द कंट्रोलर ऑफ योर प्रोग्राम। अच्छा बच्चों, मेन के पहले वॉइड एक शब्द लगा है। वॉइड क्या है भाई? आप लोग को मैंने बताया था कि कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्राम में। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, जिनकी मीनिंग बदलती नहीं है। याद कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में दिया है, जिन छात्रों ने देखा होगा उनको आइडिया लग गया होगा। व्हाट इज दिस कीवर्ड? मेन फंक्शन के पहले वॉइड एक कीवर्ड है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ये बताता है कि द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू इट्स कॉलर, माने फंक्शन को जो कॉल करेगा उसको ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ये सब बहुत बारीकियां हैं, ये सब बहुत आगे की चीजें हैं, आपको क्लियर होंगी जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा बच्चों। तब आपको बताऊंगा कि फंक्शन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो आपने मेन फंक्शन को कहा कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके बाद बच्चों अगर आप गौर कीजिए, आप थोड़ा सा अगर वॉच करिएगा थॉरली दिमाग लगा के, तो वॉइड फंक्शन के बाद एक करली लगा है और सबसे आखिरी में एक करली लगा है। ये इस बात का सूचक है कि मेन फंक्शन यहां इस करली से शुरू हुआ, इस करली में खत्म हुआ। जब आप अपने प्रोग्राम को बच्चों रन करोगे, व्हेन यू रन योर प्रोग्राम, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, कंट्रोल आपका मेन में आएगा, मेन के अंदर जाएगा और जितनी लाइनें मेन में लिखे हो, जिस क्रम में लिखे हो, उसी क्रम में एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही कंट्रोल मेन से बाहर निकलेगा, आपका सी का प्रोग्राम टर्मिनेट, समाप्त, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो जब आप, अच्छा अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि प्रोग्राम को बच्चों सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन था, मैंने नाम f2.c देके सेव कर दिया। आपको कंपाइल करना है बच्चों, सी का नियम है, आप कंपाइल नहीं भी करोगे, बहुत लोग कहेंगे हम तो कंपाइल नहीं करेंगे, चलाएंगे, चला लो चलेगा, लेकिन कंपाइलेशन तो बाय डिफॉल्ट होता है भैया, इनबिल्ट है, आप नहीं करोगे तब भी करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में एक भी एरर है,
तो आपको एक लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप अपने प्रोग्राम को पूरा क्लियर ना कर दें, एरर फ्री ना कर दें, जीरो एरर पे ना ले आ लें। तो कंपाइलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाइल करने का तरीका क्या है बच्चों? आप कंपाइल मेन्यू में जाइए, प्रोग्राम कंपाइलेशन का ऑप्शन मिलता है, और नहीं कंपाइल करने का मन है, कीवर्ड से कंपाइल करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस F9 का यूज कीजिए। इसको कंपाइल कैसे करेंगे? ऑल्ट प्लस, देखिए मैं कीवर्ड दबा रहा हूं, जरा देखिए बच्चों, आप सबके सामने स्क्रीन आ रही है, इसको गौर से देखिएगा। ऑल्ट प्लस F9 किया मैंने, यहां लिख के आ रहा है लाइंस कंपाइल्ड 466 और सक्सेस प्रेस एनी की, यानी कोई एरर नहीं। बच्चों एक प्रश्न है, मन में है, दिमाग में है, आप में से अगर इसका कोई उत्तर सोचेगा, बता पाएगा तो बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बता सकते हो कि मैंने कितनी लाइन लिखी है सर, कितनी लाइनें बताइए इस प्रोग्राम में लिखी है, गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन का प्रोग्राम मैंने लिखा है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं तो लिख के आ रहा है लाइंस कंपाइल्ड 466 466। अरे भैया क्या सी के कंपाइलर को गिनती नहीं आती क्या? सोचिए, बात कीजिए, सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, ये है क्या भाई? ये मामला क्या है? ये माजरा क्या है? क्यों ऐसा होता है? ये आपके लिए प्रश्न है, इसका विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा कि लाइन इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। अभी मैं प्रोग्राम वीडियो के अंत में इसका आपको आंसर भी दे दूंगा। तो यहां देखिए फिलहाल सक्सेस यानी कोई एरर नहीं है। अब आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है बच्चों। रन कैसे करोगे? रन करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस होगा, या सीधे रन मेन्यू पे चले जाइए। मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं, जरा देखिए इस प्रोग्राम का रिजल्ट सब लोग। बच्चों देखिए सब लोग, अब अगर आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर पूरा एडिटर हट गया और एक ब्लैंक स्क्रीन आई और सबसे ऊपर लिख के आ रहा है एंटर एनी नंबर। आपका कंट्रोल मेन के अंदर गया, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, INTN वेरिएबल बन गया। इसके बाद एक फंक्शन मैंने यूज किया CLR SCR, ये स्क्रीन क्लियर करने का फंक्शन है। इंसान जहां बैठता है पहले झाड़ू पोछा करके साफ सुथरा करके बैठता है ना, सिमिलरली आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोग्रामर हैं, जहां पर आपके प्रोग्राम का आउटपुट आए वो इस जगह साफ सुथरी हो, क्लियर हो। तो वो कैसे आप क्लियर करेंगे? वही CLR SCR लगा दो सर, क्लियर हो जाएगा। आउटपुट कोई भी आने से पहले स्क्रीन क्लियर मिलेगी। देखिए एकदम साफ है, कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। अब इसके बाद आउटपुट प्रिंटफ फंक्शन में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा एंटर एनी नंबर, देखिए वो दिख रहा है आपको कंसोल पर, और करली ये क्या बोलते हैं इसको, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कितनी देर ब्लिंक करेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? कोई बताएगा मुझे कितनी देर ये कर्सर ब्लिंक करेगा भाई? ये कर्सर ब्लिंक करेगा इंडेफिनिट टाइम्स, जब तक कि आप कोई वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देते। तो जैसे ही आप कोई वैल्यू प्रेस करेंगे, मैं पहले टाइप कर रहा हूं कोई वैल्यू, मान लीजिए मैंने कहा 45, क्या ये वैल्यू चली गई कि वेरिएबल n में आपके? नहीं गई। कब जाएगी? जब आप एंटर प्रेस करेंगे। देखिए बच्चों, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आगे का भी एग्जीक्यूशन होगा। एंटर प्रेस किया, वैल्यू गई किस वेरिएबल में? n में। इसके बाद अगला प्रिंटफ में क्या लिखा था कि द एंटर्ड नंबर इज, क्या आपने जो नंबर इंटर किया वो n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है? आपने क्या डाली? 45। तो देखिए प्रिंटफ फंक्शन आपको रिजल्ट भी क्या दे रहा है? 45। ये है आपका इनपुट, ये है आपका इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की आपको क्लियर करने की कि कैसे IO स्टेटमेंट कार्य करते हैं, सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो कमेंट, अभी वीडियो चल रहा है मेरा, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूं। आइए, और बच्चों अब ये कंसोल जो स्क्रीन है, इससे आप बाहर आना चाहते हैं तो कंसोल से बाहर कैसे आओगे? हाउ टू? तो आप कोई की प्रेस कर दीजिए। अच्छा हाँ, सबसे आखिर में मैंने एक फंक्शन यूज किया है गेट ch। बहुत सारे बच्चे, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक बात बताइए,
क्या बताइए भैया कि क्या सी का प्रोग्राम बिना गेट सी एच के नहीं हो सकता या हो सकता है? ये इसी भ्रम में पड़े रहते हैं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। भैया गेट सी एच एक फंक्शन है जिसका हमने यूज किया अपने प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए। गेट सी एच का यहां कोई रोल नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा। ये गेट सी एच एक फंक्शन है जो एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लेता है, और जब तक आप नहीं देते तब तक ये वेट करता है। बच्चों होता क्या है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इतना तेज होगा कि आप क्या है, कंट्रोल आएगा मेन में और खट से एग्जीक्यूशन करके निकल जाएगा। सीपीयू की रफ्तार इंसान की रफ्तार से करोड़ों गुना फास्ट है, पता नहीं कितने गुना फास्ट है, कोई पैमाना नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा आउटपुट मुझे दिखाई दे। कब तक दिखाई दे? जब तक कि भैया हम रिजल्ट को समझ ना ले, बूझ ना ले। इसीलिए सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट स्टेटमेंट यानी कि मेन फंक्शन का आखिरी जो एग्जीक्यूशन लाइन है वो गेट सी एच कर दो, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल आकर वहां रुक जाएगा। और आपसे अब ये देखिए, जो कर्सर चल रहा है ना, ये वही गेट सी एच पे रुका है, वेट कर रहा है कि यूजर कोई की प्रेस करे। जैसे ही कीबोर्ड से आप कोई की प्रेस करेंगे, गेट सी एच एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि कोई इसको कैरेक्टर मिल जाएगा और कंट्रोल मेन से बाहर आ जाएगा। जरा देखिए, होल्ड करने के लिए नहीं होता माय डियर, होल्ड करने के लिए नहीं होता। ये होल्ड करने के लिए मतलब यूज करने के लिए होता है। बेसिकली गेट सी एच का एक्चुअल यूज एक कैरेक्टर को कीबोर्ड से लेने के लिए होता है, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। जब आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां गेट सी एच भी है, गेट सी एच ई भी है, गेट कैरेक्टर भी है। भैया सी प्लस प्लस में भी चलता है, जी हां बिल्कुल, सी में भी चलेगा, सी प्लस प्लस में भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी। तो वो जो सारी चीजें सी में चलेंगी वो सी प्लस प्लस में तो मिलेंगी ना, और दोनों एक ही बॉडी की डेवलपमेंट है, तो उसको इस चक्कर में मत पड़िए। बस सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आ जाती है, बाकी पूरी प्रोग्रामिंग सी की जैसी है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे ये बताइए, अब आइए जरा सा मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये आपका एडिटर है जहां पर ये हेडर फाइल्स लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि कुछ फंक्शंस है जिनका डेफिनेशन उसी हेडर फाइल में है, जैसे प्रिंटफ, जैसे स्कैनफ। सबसे पहली लाइन, इसमें एक टेक्निकल बात है, जितने बच्चे इस समय देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, और जितने लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो भी सुनेंगे। बहुत कॉमन सी चीज है, कोई शायद नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। बच्चों याद रखिएगा, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये जो पहली लाइन है INTN, एक वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया, इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव टाइप डिक्लेरेशन। ये जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है ये हमेशा टॉप पर रहेगा, उसके बाद ही कोई और फंक्शन यूज होगा। अगर आप ये गलती करें कि CLR SCR ऊपर लगा दें और INTN को नीचे कर दें, आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, तब आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, बोलेगा डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होगा वो पहला होगा। यानी यहां पर देख लीजिए, मेन फंक्शन में पहली लाइन है टाइप डिक्लेरेशन, फिर स्क्रीन क्लियर की जब रन होगा तो कंसोल क्लियर मिलेगा। प्रिंटफ फंक्शन से मैंने क्या लिखा कि एंटर एनी नंबर, वो आपको आउटपुट दिखा था। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन, मैंने आपको वहां भी बताया था बोर्ड पे कि स्कैनफ फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि भैया कैसी वैल्यू कीबोर्ड से दोगे, वो वैल्यू जाकर किस वेरिएबल में यूज होगी। हाँ सर, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेड होता है। आप लोग बिल्कुल कम, आप लोग सी पढ़ रहे हो या सी प्लस प्लस? क्यों सी प्लस प्लस की ओर जा रहे हो बच्चों? अपना फोकस क्लियर करो यार। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सी निकालना है कि सी प्लस प्लस का हो तो सी प्लस प्लस ही वीडियो बनाए, फिर सी क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अरे अपना सी पे रखो फोकस बच्चों। आओ वापस, स्कैनफ के साथ परसेंटेज डी का मतलब क्या है बच्चों की इंटीजर वैल्यू देना है। किस वेरिएबल में? एन में। एम्परसेंड क्यों लगाया बार बार नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल जिक्र नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ आज पहली क्लास है इसलिए बताना जरूरी है। तो बच्चों एम्परसेंड एन क्यों लगाया मैंने? वो इसीलिए लगाया क्योंकि एन का जो एड्रेस है मेमोरी पर वो मिल जाए स्कैनफ को। और उसके बाद बच्चों प्रिंटफ। अच्छा यहां कोई नहीं पूछ रहा \n क्यों लगाया सर, ये मैं बता दूं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। सर गेट ch, आप कंफ्यूजन मत कीजिए, गेट ch का रोल प्रोग्राम के
एग्जीक्यूशन को देर तक डिस्प्ले कराने के लिए नहीं होता। गेट ch एक फंक्शन है जो एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लेने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि गेट ch फंक्शन का यूज हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट को ऐसा लगता है कि रोकने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गेट ch जब तक आप उसको एक कैरेक्टर नहीं देंगे तब वो थोड़ी देर नहीं अनंत काल तक रोके रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि एक कैरेक्टर आप दीजिए और वो आगे बढ़ जाए। तो गेट ch का बिहेवियर ऐसा है कि हम लोग उसको यहां लगा देते हैं। अन्यथा मैं आपको बता दूं, आप अपने एग्जाम में गेट ch मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक लाइन है, ये सीपीयू को बिजी करेगी। गेट ch का रोल यहां पे आउटपुट को कह सकते हैं होल्ड करने के लिए किया जाता है, इसका ऐसा बिहेवियर है, इसलिए यहां ना लगाऊं गेट ch तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम की सेहत पे। ये एक्स्ट्रा लाइन है, डोंट कंफ्यूज इट प्लीज। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और प्रिंटफ फंक्शन से मैंने क्या किया बच्चों, बैकस्लैश n का मैं बता रहा था, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आउटपुट को न्यू लाइन पे ले जाता है, हर बार न्यू लाइन। यही नहीं तो क्या होगा कि जहां पर ये लिखा ना इंटर एनी नंबर, उसी लाइन पे आगे प्रिंट हो जाता द इंटर नंबर इज जो भी है आपका। तो लाइन बदल के आए, नई लाइन पे आउटपुट आए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं इस तरीके से यूज करते हैं बच्चों। और सबसे आखिरी में गेट ch। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक जनरल सा आइडिया था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे बच्चों। मैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी अब हम आगे की ओर चलेंगे। और मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे मैं थ्योरी साथ में प्रैक्टिकल अब लेके ही चलूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली करा देने से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। गेट ch हटा दूं आप कह रहे हैं, चलिए सर हटा के दिखा देता हूं। आप लोग में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है बच्चों, देखिए गेट ch हटा दिया, सेव कर दिया। अब इसको रन कराते हैं, एंटर एनी नंबर। ये देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, क्या आपने रिजल्ट देखा? नहीं, प्रोग्राम कंट्रोल बाहर आ गया, कंसोल आप देख ही नहीं पाए। आउटपुट मिला आपको? नहीं मिला। अब आउटपुट देखोगे कैसे? आपको कंसोल पे जाना होगा। इसके लिए बच्चों शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट F5। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं, आपको वापस वो ले जाएगा। ये देख लीजिए बच्चों, सबूत सामने है। अब आपको आउटपुट दिख रहा है द एंटर्ड नंबर इज 55। तो बच्चों डिफरेंस लगा ना, गेट ch लगा था सर, रन करा के ही दिखाया मैंने, आप नहीं देख पाए हैं तो फिर से देख लीजिए। इस समय आप सब लोग देखिए, क्या इस प्रोग्राम में गेट ch कहीं है? नहीं है, यानी मैंने आउटपुट को नहीं रोका, कंट्रोल मेन में आएगा और पूरा एग्जीक्यूशन करके बाहर निकल जाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह से। तो उस बुलेट ट्रेन का ब्रेक तो मैंने हटा दिया ना। अब आइए देखिए, मैं फिर से प्रोग्राम रन करा रहा हूं, आप सब लोग प्लीज देखो सारे। इंटर एनी नंबर वो आपसे मांग रहा है, मैंने नंबर दिया कोई बड़ा नंबर 6780 6780। अब इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूं, क्या मुझे तुरंत आउटपुट देगा बच्चों? नहीं, देखिए नहीं आउटपुट देगा, क्योंकि कंट्रोल तो वापस निकल गया फटाक से। अब मुझे आउटपुट, ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं देगा, उसने आउटपुट दिया है, हम देख नहीं बस पाए हैं। तो आउटपुट देखने के लिए मुझे वहां पे जाना पड़ेगा जहां आउटपुट है, यानी कंसोल पे। ये आपको बाहर लेके आ गया, जब मेन से बाहर निकला तो एडिटर पे आ गए हम। तो वापस कंसोल पे कैसे जाओगे? ऑल्ट F5, याद रखिएगा सारे, ऑल्ट F5। ये देख लीजिए, ये देखिए दिख गया ना बच्चों, आपका आउटपुट वही है। तो इस प्रकार से आपको गेट ch का कंफ्यूजन शायद दूर हो गया हो। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। कल के वीडियो में फिर मुलाकात होगी बच्चों, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, विथ एग्जाम्पल, विथ प्रैक्टिकल। तब तक के लिए गुड बाय, गुड इवनिंग, नमस्कार।